नमस्कार। काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार जहां एपिसोड खत्म हुआ उसके आगे की कड़ी आज शुरू करते हैं। रामचरितमानस में राम के ब्रह्म निरूपण पर ही चर्चा करते हैं। राम भगवान को समझने के लिए पहले तो तुलसीदास जी की मन स्थिति को समझना आवश्यक है। वो जो वैराग्य हो गया उनको पूर्णतः, उसके बाद जब भगवान का दर्शन हुआ चित्रकूट में, तो उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो ये रचना उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने प्रचार के लिए चाहे लोग जाने, ऐसा कुछ नहीं, लिखा ही है स्वांतः सुखाय, मतलब अपने सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए, खुद की समझ को खुद के लिए लिखा है। तो ये जो रामचरितमानस है सबकी अपनी कहानी है, पात्र वृत्ति हैं, जितने वृत्तियां हैं उतने पात्र हैं। रामचरितमानस ही नहीं, महाभारत भी, गीता भी, सब आपके अंदर की कहानी है। हम लोगों के यहाँ सूत्र वाक्य होते हैं, वो कहानियों में होंगे, उसके जो अर्थ हैं उसको डिकोड करना पड़ेगा। हमारा धर्म काफ़ी जो है संपन्न है, तो वो कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। अब कहानी को डिकोड करना पड़ेगा, इस कहानी का मतलब क्या है, सबक क्या है। और अमूमन होता है कविताएं जो हैं सीधे सपाट नहीं होती हैं, उसका अर्थ निकालना होता है। अब शब्दों से अर्थ निकालेंगे तो आप उसको वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, उसके सही अर्थ तक। तो गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने अपने सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्व को जानने के लिए, लोग जाने, इस रामचरितमानस की रचना की। और भगवान को उन्होंने ब्रह्म के रूप में जाना, भगवान राम को ब्रह्म के रूप में जाना और उसका निरूपण भी किया है। राम भगवान के संदर्भ में ही बिनु पग चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, ये ब्रह्म के गुण हैं। ब्रह्म मतलब क्या, जो चीज परमानेंट है, जो आपका मूल स्वरूप है, वो करते हुए भी नहीं करता, वही सब बना है, वही जीव बना है, वही मन बना, वही बुद्धि बना, वही शरीर बना, वही संसार बना हुआ सा प्रतिभासित होता है, मतलब बना नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है। जैसे शीशे में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही संसार है, शीशे में पड़े हुए प्रतिबिंब की तरह से संसार है। एक मंत्र है ना, विश्वम दर्पण, विश्व जो है दर्पण की तरह से, विश्वम दर्पण यांतरगतम तुल्यम, जो दर्पण पर प्रतिबिंब पड़ रहा है वैसा ही यह संसार है। तो जो जान जाता है ब्रह्म को, अपने स्वरूप को, राम को, उसके लिए क्या है, वही तो कहेगा हर जगह हम ही हैं, तो वो जानने के लिए है। तो भगवान के बारे में तुलसीदास ने क्या लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब सिया राम में है, इस जगत ही पूरा संसार है, संसार पूरा जो है भगवान से बना है, भगवान यानी आपसे, स्वयं से, स्व से बना है। तो तुलसीदास जी उसको नमन करते हैं। तो हमको पहले भगवान राम को ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म की क्या महिमा है ये जानना आवश्यक है। वो जानेंगे तब उसे पकड़ पाएंगे।
ब्रह्म तो आपके साथ 24 घंटे है, परमात्मा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपसे दूर नहीं है, हमेशा आपके सामने है, आपके साथ है। बस गनीमत यह है कि आप पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको उनकी पहचान बताई नहीं गई है, या आपने उनकी पहचान अभी तक समझने की कोशिश ही नहीं की है। जिस दिन आप उनकी पहचान जान जाएंगे और समझ जाएंगे तो आप कहेंगे तो आप हमारे साथी हमेशा से हैं, एक सेकंड के लिए भी आपसे उलझन नहीं होते हैं। बस इतना ही। अब अगली बार फिर मिलते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस पे, तत्व पे विवेचना किया जाएगा रामचरितमानस के। धन्यवाद।